अस्सलामुअलैकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं ग्रीन वेलवेट केक। आप ही की रिक्वेस्ट पर जो चीज़ें आपको केक के लिए चाहिए वो है प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, चीनी जाएगी बीच में, दैट्स कास्टर शुगर, थोड़ी सी बारीक चीनी होती है, पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा बीच में जाएगा, सॉल्ट यानी कि नमक, वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट जो आपके पास है, वाइट डिस्टिल विनेगर यानी कि सिरका जा रहा है बीच में, ग्रीन कलर इस्तेमाल कर रहे हैं लिक्विड में, आपके पास पाउडर तो आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में जाएगा कोको पाउडर, ये अनस्वीटेंड होता है, अंडे जाएंगे यानी कि एग्स, बटर मिल्क बीच में जाएगा, तेल जाएगा बीच में, ये मक्खन में नहीं ये तेल में बनता है, बहुत मज़ेदार और बहुत ही मॉइस्ट केक बनता है ये। जो इसकी हम फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं दैट्स क्रीम चीज़ एंड वाइट चॉकलेट। क्रीम चीज़ यहाँ पर आपके सामने है, वाइट चॉकलेट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, पाउडर शुगर बीच में जाएगी, वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट जैसे आपके पास हैं, और बीच में जाएगा मक्खन, ये सॉल्टेड है। तो आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना किस तरह है, लेकिन आपको चाहिए होंगे इसके लिए 2 केक के टिन पैन, जिसे आपने ग्रीस कर लेना है, नीचे 5 मिनट पर लगाएंगे और दोबारा ग्रीस कर जो मैदा है उसको हल्का सा यूं कर लेते हैं और एक्स्ट्रा निकाल दीजिएगा। तो ये टिन्स 2 तैयार हो गए। अब उनको आप करेंगे प्री हीट 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर। तो अब आपको दिखाते हैं कि केक किस तरह उस पर रखेंगे छानना, ताकि हमने इसको अच्छी तरह सेव करना है कि कोई लम्स ना रह जाए। तो जो हमारा यहाँ पे प्लेन फ्लावर, पहले इसको छानते हैं थोड़ा सा, बीच में जाएगा सॉल्ट आपका, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर और आपकी शुगर, ताकि कोई बीच में लम्स ना हो। इसे अच्छी तरह छान लें और एक ड्राई चमचे की मदद से, या देख रहे लम्स बन रहे हैं, यही हमने इसका सिर्फ काम करना होता है कि कोई लम्स बीच में आपके केक में ना चले जाएं। तो ये देख लें जो एक्स्ट्रा लम्स बचे वो हम एक साइड पे कर लेते हैं। एक चमचा ले लें और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप पहले मिक्स कर एक साइड पर रखें। मैदा वो लेंगे, उसमें आप डालेंगे यहाँ पर जो कि आपके एग्स हैं, बीच में जाएगा वनीला एसेंस, वाइट डिस्टिल विनेगर, ग्रीन फूड कलर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल, और बीच में जाएगा बटर मिल्क। और इसको आप अच्छी तरह बीट कर लें कि तमाम चीज़ें जो हैं बिल्कुल मिक्सअप हो जानी चाहिए। और एक जगह आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसका कोई इतना ख़ास बीटिंग का नहीं है, सिर्फ ये कि कलर और तमाम चीज़ें एक हो जाए, बस इतना ही मैंने इसको बीट किया है। उसके बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो आप इसमें पहले आधा डालेंगे, ये देख लें, ठीक है, और इसको आप बीट कर लें, और उसके बाद बाकी का डालकर उसको भी दोबारा बीट कर लें, सिर्फ इतना कि तमाम चीज़ें मिक्स हो। यहाँ पे ये कम्प्लीटली हो चुका हुआ है मिक्स। अब आपने क्या करना है, जो आपके ग्रीस टिन्स हैं और डस्टेड हैं, इनमें आप इसको हाफ एंड हाफ डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये देख लें, इसको बीच में डालने के बाद हल्का सरफेस पर आप यूँ उसको हल्का सा जो है बैश करते हैं, ताकि एक्स्ट्रा बबल्स जो हैं एयर के वो निकल जाएँ, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी कुछ है जो इसको राइस करेगा और बहुत ही मॉइस्ट बनाएगा, तो इसलिए आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं, बट दैट्स परफेक्ट फाइन। अब आपने इसको बेक करना है फॉर 30 मिनट्स, यानी कि आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए, या फिर जब तक आप टूथपिक बीच में डाल करके चेक करते हैं वो बिल्कुल साफ़ निकलती है, गीली नहीं होती, इसका मतलब आपका केक तैयार है। इन्हें बेक हो जाने दें, फिर आपको दिखाते हैं। जिस तरह ये बेक होगा आपने पहले इसको टिन में ठंडा होने देना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप इस पर रैक पर रख कर इसको उल्टा कर लें, और पेपर एक पर से मैंने उतार लिया हुआ है, दूसरा आपके सामने उतारने लगे हैं, तो ये देख लें आसानी से इसका पेपर भी रिमूव हो जाता है। और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दें और फिर इसकी हम फ्रॉस्टिंग तैयार हो चुका है हमारा ठंडा। अब हमने जो इसकी फ्रॉस्टिंग बनानी है, आप देख लें पैन में पानी मैंने डाला है, ऊपर आप बोल रखें, इसमें चॉकलेट है, इसे डबल बॉयलर कहा जाता है, और यहाँ पर ला करके आपने चॉकलेट को अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। आपकी चॉकलेट जो है कम्प्लीटली मेल्ट हो गई है, तो ये हो गया एक काम। इसे अभी एक साइड पर रख देते हैं, और नेक्स्ट आपने एक अलग आपको बोल चाहिए, उसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपकी क्रीम चीज़ है, और साथ ही बीच में आप बटर डाल दीजिएगा। सॉफ्टेंड होना चाहिए, देख लें कितना सॉफ्ट है, और इसको अच्छी तरह बीट कर लें कि क्रीम चीज़ और बटर बिल्कुल मिक्सअप हो जाए। जो चॉकलेट थी मेल्ट हुई हुई, और ये आपको दिखा दिया था क्रीम चीज़ जो हमने बीट की थी, इसे आप इसके अंदर ऐड करते हैं। ये चला गया बीच में, साथ ही में आप ऐड करेंगे जो कि आपकी पाउडर शुगर है, वनीला एसेंस, और इसको अच्छी तरह बीट कर लें कि सब कुछ जो है एक जान हो जाना चाहिए। तो ये होगी हमारी यहाँ पर इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार।
अब आपने जिस पे भी इसको सर्व करना है उस पर आप पहले इसको रख दीजिएगा, वो इसलिए क्योंकि केक्स ऑलवेज गेट्स हैवी, काफ़ी भारी हो जाते हैं फ्रॉस्टिंग के साथ में। तो मैंने इसको रख दिया हुआ है। अब आप इसके ऊपर जो है फ्रॉस्टिंग पहले बीच में लगाएंगे, एक अच्छी तय बीच में लगा लें और फिर आपको आगे दिखाते हैं। देख लें बीच में लगा लिया, उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा होता है केक का उसको हमेशा नीचे कर देना चाहिए और इसे आप यूँ रखते हैं, हल्का सा प्रेस कीजिएगा, ये देखें, ताकि इस पर ये सेट हो जाता है। और अब आप जो फ्रॉस्टिंग है आपने केक की पूरी साइड्स और ऊपर भी लगा लेनी है। इसे आपने इसकी फ्रॉस्टिंग कर लेनी है और उसके बाद जो थोड़ी सी चॉकलेट हमारे पास बची है, कद्दूकश का आप कोई भी साइड ग्रेटर का ये इस्तेमाल कर लें, थोड़ा चौड़ा इस्तेमाल कर लें, दैट्स एंटायरली अप टू यू। उसको ग्रेट करके इसके ऊपर हम इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। आपका ग्रीन वेलवेट केक, जितना कलर डार्क या लाइट वो आपकी अपनी चॉइस पर है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। बनाएं तो आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।